नमस्कार दोस्तों, जब कभी गर्मियों में आपका कुछ हल्का फुल्का मीठा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से पुडिंग बनाकर खा सकते हो। खाने में तो टेस्टी होती ही है, लेकिन इसको बनाना भी बहुत आसान है। 10 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसको बनाने के लिए आपको ढेर सारा अलग अलग सामान लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 2 चीज़ों से ही बनने वाली रेसिपी आज बता रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाएं। पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें कोई इस तरह का पतीला या कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे दूध। तो मैंने यहाँ पे 500 ml फुल क्रीम दूध लिया है। इसके लिए हमें दूध जो है फुल क्रीम या टोंड मिल्क दोनों में से कौन सा भी चल जाएगा, आपके पास जो हो आप ले सकते हो। तो दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब अगली सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास है ये चाइना ग्रास। ये आपको कई फ्लेवर में मिल जाता है। तो मेरे पास है ये वैनिला फ्लेवर का। जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। ये इस तरह की पैकिंग में मिलेगा और ये 100 ग्राम का पैकेट है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 500 ml दूध लिया है। इतना दूध इसमें काफ़ी रहेगा। अब यहाँ पे दूध में जो है उबाल आ गया है, तो उबाल आने के बाद में ये पूरा पैकेट खोलकर हम इसके अंदर डाल देंगे और तुरंत ही इसको हम लगातार चलाएंगे। यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा देर तक ऐसे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये तले में लग जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसको चम्मच या विस्क से चलाते रहें। जब आपको लगेगा ये अच्छे से पूरा इसके अंदर घुल गया है दूध के अंदर, उस समय ये तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लेना है। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे कि चाइना ग्रास इसके अंदर घोला है या नहीं। तो आप क्या करें, पतीले को इस तरीके से हिलाकर और दूध को साइड में करके देखें, इसके तले में आपको नज़र आ जाएगा। अगर ये घुला नहीं होगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीक से शक्कर के दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी हमें अच्छे से इसके अंदर घोल लेने हैं। इसी तरीके से विस्क को चलाते हुए आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे चाइना ग्रास जो है इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको रखेंगे नहीं, ठंडा नहीं करेंगे। तुरंत ही इसको हम सेट होने के लिए डालेंगे। तो आप चाहें तो कोई भी बड़ा केक टीन ले ले, पतीला ले ले, या फिर इस तरीके से आप कांच के कप या गिलास में भी सेट कर सकते हो। ये बिल्कुल आसानी से सेट हो जाता है और बहुत ही अच्छे से ये निकल भी आता है। इसको सेट होने में रूम टेम्परेचर पे आपको 15-20 मिनट टाइम लग जाएगा। और अगर आप इसको फ्रीज में रख के सेट करते हैं तो ये 10 मिनट में ही सेट हो जाएगा। फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखा था। अब इसको मैंने निकाल लिया और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको निकाल कर भी मैं आपको बता देती हूँ। आप इस तरीके से सेट करके इसको 3-4 दिन तक एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको निकालने के लिए पहले चाकू से इसके चारों तरफ से इस तरीके से एजेज छुटा लेंगे। मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट इसी तरीके से भी आपको निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसके पहले चारों तरफ से इसी तरीके से चाकू की सहायता से पूरे किनारे हटा लूँगी और फिर हम इसको निकालेंगे। तो आपको अगर लगे तो आप सीधा ही इसको चाकू लगाकर निकाल सकते हो। हाथ से भी इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से निकाल कर हाथ में लेंगे तो इसकी जो शेप है वो पूरी ख़राब हो जाएगी। तो आप चाकू का हल्का सा स्पोर्ट देकर और इसको सीधा ही प्लेट में निकालें। इस तरीके से ये निकलने वाली नहीं है, क्योंकि वापस सेट हो जाती है। और इस तरीके से निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल आती है। तो यहाँ पे हमने पहले सारी पुडिंग इस तरीके से प्लेट में निकाल ली है। मेरे को ये आपको दिखानी थी ये कैसी सेट हुई है। आप सीधा ही कप उठाकर एंजॉय कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको निकालने की ज़रूरत है। इसको ऊपर से थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड नारियल लेकर इसको इस तरीके से डेकोरेट किया है, जिससे कि ये खाने के साथ साथ देखने में भी थोड़ी अच्छी लगे। नारियल का बुरादा आप डस्ट करके ही डालें तो ज़्यादा बेटर है। अगर इस तरीके से हाथ में उठाकर डालेंगे तो आपकी जो पुडिंग है इसकी शेप पूरी ख़राब हो जाने वाली है और आपसे ये उठेगी भी नहीं। मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या करती है बाद में। ये देखिए, उठाने की जैसे ही हम कोशिश करेंगे तो हाथ से फिसल कर तुरंत ही नीचे गिर जाती है, क्योंकि अगर हाथ से दबाएंगे इसको ज़्यादा तो ये टूट जाएगी। इसलिए आप इसको ऐसे ही सीधा ऊपर से बुरक कर सर्व कर ले। आप यहाँ पे टूटी फ्रूटी या फिर चेरी ले ले और इसको इस तरीके से हल्का सा डेकोरेट करें तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। फाइनली हमारी पुडिंग बनकर खाने के लिए तैयार है। आप इन गर्मियों में इस तरीके से अगर चाइना ग्रास घर पे लाकर रख लेते हैं तो जब भी आपका मन करेगा ना कुछ भी मीठा खाने का, तो आप इस तरीके से 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली पुडिंग बनकर तैयार होती है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।